जिंदगी जीती आई है। अरे देखा जाए तो आज का दिन उनका दिन है, फिर भी उन्होंने अपने बारे में न सोचकर तेरे बारे में सोचा। और तू क्या करने जा रही है? अरे क्या गुजरेगी तेरी आई के दिल पर? अर्चू, तेरी आई समझती है कि सतीश का तेरी जिंदगी में आना उनकी आई की दुआओं का असर है। जिस तरह उनकी आई ने उनके लिए एक अच्छा और सही जीवन साथी चुना, उसी तरह तेरी आई भी तेरे लिए एक अच्छा और सही जीवन साथी चुनना चाहती है। क्या गलत चाहती है वो? अरे बता मुझे, क्या गलत चाहती है वो? अरे वो बेटी और आई के रिश्ते की एक आदर्श मिसाल कायम करना चाहती है, और तू मुझे बता कि क्या पति और पत्नी का रिश्ता आई और बेटी के रिश्ते से बढ़कर होता है? अर्चू, तू उस मानव के लिए अपनी आई का दिल दुखा रही है जिसने तुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। बुरे समय में तेरी परछाई बनकर तेरा साथ देने वाली आई को तू इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकती है? नहीं अर्चू, आज तुझे सोचना होगा, तुझे फैसला करना होगा कि तेरी जिंदगी में कौन ज्यादा मायने रखता है। वो पति जिसने तुम पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया, या वो आई जिसने तुम पर लगे हर इल्जाम को झूठा माना और हर मुसीबत में तुम्हारा साथ निभाने की हिम्मत दिखाई? अर्चू, तुम्हें इन दोनों रिश्तों में से एक रिश्ते को आज चुनना होगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सा रिश्ता ज्यादा पवित्र है, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है, और कौन से रिश्ते की खातिर तुम कौन से रिश्ते को कुर्बान कर सकती हो। अर्जुन, सिर्फ तुम्हें तय करना है, सिर्फ तुम्हें। ये बात तो तय है कि अगर तू आई के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहती है तो मानव के साथ तुझे अपने रिश्ते को तोड़ना होगा। अर्जुन, तेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही समय रह गया है सोचने के लिए, और अगर तू अपनी ना पर कायम रही ना तो आई का दिल तो टूटेगा ही, साथ ही वो ये भी समझेगी कि तू अपने टूटे रिश्ते के साथ तो रह सकती है, लेकिन आई की खुशी के लिए एक नए रिश्ते को नहीं जोड़ सकती। अर्जुन, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अरे मानव और तेरी शादी सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। पति और पत्नी का रिश्ता तो तुम दोनों के बीच में बना ही नहीं, ना ही सत्यनारायण की पूजा हुई, ना ही तुम दोनों ने। मेरा मतलब है पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला जो नाता होता है वो तो तुम दोनों के बीच में बना ही नहीं अर्जुन। मैं तो ये कहती हूँ कि खुद सत्यनारायण भगवान ही ये चाहते थे कि पति और पत्नी का रिश्ता तुम दोनों के बीच में ना बने। तभी तो एंड पूजा के दिन ही उन्होंने मानव की सारी असलियत तुम्हारे सामने लाकर रख दी। अब हम भगवान तो है नहीं, अरे उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? छोटे से इंसान हैं हम। देख, अगर तू मुझसे पूछेगी ना तो मैं यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़। देख अर्जु, आई सिर्फ खून से ही नहीं, सांसों से भी तेरे साथ जुड़ी हुई है। वो तेरे लिए जो भी करेगी ना, तेरे भले के लिए ही होगा। आज उनकी इज्जत तेरे हाथों में है। जा, बाहर जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। अरे इस तरह क्या देख रही है मुझे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सब चीजों के लिए तुझे इतना समझाने की जरूरत होगी, वो भी मैं तुझे समझाऊंगी। तेरा ये रिएक्शन देखकर तो मैं इतनी शॉकिंग हूँ, तो आई का क्या होगा? अर्जुन, तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे सतीश जैसा समझदार और सुलझा हुआ इंसान मिल रहा है। नहीं बाबा, मैं तो तुझे अब नहीं समझा सकती। मैं जा रही हूँ बाहर। तू अपना फैसला खुद कर, बाहर आ और सबको अपने फैसले के बारे में बता दे। ये सब क्या है? क्या मतलब? मैंने तुझसे बात की थी ना, और तूने हाँ भी कही थी, तो मुझे लगा कि कम ऑन आई,
आपने मुझसे पूछा था कि अगर अर्चना की शादी होती है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे और अर्चना के रिश्ते को जहन में रख करके ये बात कर रही हैं। अर्चना के बारे में मैं ऐसा कैसे? क्यों? अब इसमें गलत क्या है बेटा? और वैसे भी तेरी शादी होने वाली थी ना उससे 6-7 महीने पहले। अरे तब बात अलग थी। अरे अर्चना एक अच्छी लड़की है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस भी घर में वो जाएगी वो घर वाले हमेशा खुश रहेंगे, इसलिए मैंने उसे चुना था। लेकिन आई आज माहौल अलग है। मैं वही हूँ, अर्चना वही है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं बस। हमारे चाह करके भी हमारे बीच में ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने कुछ अलग ही सोचा था अपने बारे में, लेकिन आपने। सतीश, सुलोचना ताई को मैंने जुबान दे दी। तेरी एक ना जितना उन्हें तकलीफ देगी उससे दुगनी तकलीफ मुझे होगी। एक बात बता, किस हालात की बात कर रहा है तू? कौन जिम्मेदार है इन हालात के लिए? किसने पैदा की ये हालात? कौन जिम्मेदार है अर्चना की उस ट्रेजेडी के लिए? कभी सोचा है तूने? ना तूने अर्चना पे उस समय शक किया होता, ना मैंने जाके रिश्ता तोड़ा होता, ना अर्चना की जिंदगी में कोई मानव आया होता। अर्चना ने आज तक जो भी सहा है ना, सिर्फ हमारी गलतफहमी की वजह से सहा। लेकिन भाई देख सतीश, तुझे अपनी पसंद की लड़की चुनने का पूरा हक है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक भी होनी चाहिए। अर्चना बहुत अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी पत्नी भी बनेगी और एक अच्छी बहू भी। तुझे अर्चना को ना करनी है ना तो ठीक है, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन एक बात समझ ले, तू फिर से वही गलती करने जा रहा है जो तूने कई महीने पहले की थी। फिर से ताई और अर्चना को वही दुख देने जा रहा है जो तूने कई महीने पहले दिया था। आई मेरी बातों को तू समझ। मुझे और अर्चना को लेकर के पहले ही काफी गलतफहमियां हैं। अगर हम इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं ना, तो उन गलतफहमियों को सच बनाया जाएगा। तुझे पता है, खुद वर्षा मुझे अर्चना और मानव के रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार मानती है। अभी वर्षा बीच में कहां से आ गई? और तू उस नकचड़ी वर्षा को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रहा है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको, उसके बारे में सोचकर अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अरे सुलोचना ताई और अर्चना हमें अच्छे से जानते हैं, समझते, इतना काफी है हमारे लिए, समझे तुम? हर्षा कुछ सपने लेकर आ रही है, और अगर तूने उनका अपमान किया ना तो मैं सह नहीं पाऊंगी। तेरी एक ना सिर्फ अर्चना को तुझसे दूर कर देगी, बल्कि मुझसे भी। तेरा एक इंकार 2 परिवारों को, 2 रिश्तों को तोड़ के रख देगा सतीश। आई हूं मैं तेरी, जो करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी ना। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। जो भी फैसला लिया है तेरी खुशी को देख के लिया है मैंने। आज तो एक फैसला अपनी आय की खुशी के लिए नहीं ले सकता। ठीक है, तुझे जाकर अर्चना को ना करनी है ना, तो कर दे। तेरी अपनी जिंदगी है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझ ले, एक बार फिर से हम माँ बेटे पर उंगलियां उठेंगी, ये समझ ले तू। नहीं आई, ऐसा नहीं होगा। आज आपने बहुत बड़ी बात कह दी, मैं काट ही नहीं सकता उसको। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। लेकिन आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल से इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी और अर्चना की आई के दिल को दुखाना नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए। आप दोनों ने अपनी मर्जी से इस पर साइन किए? जी।
अच्छू, अभिनंदन अर्चना, बहुत अच्छा लगा है खुशखबरी सुन के। पापा करे और तेरी आगे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए। अच्छू, तो खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बहुत बहुत मुबारक होता है। आज आपकी शादी की सालगिरह के दिन इन दोनों बच्चों ने आपको मनचाहा तोहफा दे दिया। ईश्वर करे इनकी इस रिश्ते की उम्र बहुत लंबी हो। 30 साल से भी कई ज्यादा उम्र हो। ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अरे तुम दोनों वहां क्या कर रही हो? यहाँ कांग्रेचुलेशंस। तू नहीं जानती अर्चना, आज मेरा कितना पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। वैसे तो ये सगाई वाले दिन करते हैं, लेकिन आज का दिन इतना शुभ है कि मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। इस बारे में हम अगर पहले बात कर लेते तो शायद अच्छा होता। मौका ही नहीं मिला। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सच, आज बहुत बड़ी बात कही आई ने। आई ने कहा कि उसके लिए उसकी 30 साल की शादीशुदा जिंदगी उतने ही मायने रखती है जितने कि उसके बच्चों की जिंदगी। एक आई के बड़प्पन का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। ये बात मैं भी मानती हूँ कि एक आई और बेटी का रिश्ता
इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है। आई जो जन्म देती है उसे अपनी ममता से सींचती है, उसे जिंदगी में बनाती भी है और संवारती भी है। पिछले 27 साल में मेरी आई ने जितना मुझे समझा है ना, शायद उतना किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं नहीं जानती कि ये सब आप लोगों के सामने कहना सही है या नहीं, लेकिन मैं कहूंगी, मेरी आई मेरी शादी के लिए हमेशा परेशान रहती थी और ये बात आप सब लोग जानते हैं। वो रात रात भर जगी रहती थी, पप्पा के सामने घी के दिए जलाती, न जाने कितने व्रत कितने उपवास करती। जब मैं ये सब देखती तो मुझे ऐसा लगता है ये सब किस लिए? क्या एक लड़की की जिंदगी में उसकी शादी इतनी अहमियत रखती है? क्यों एक बेटे की शादी को लेकर उसकी आई की रातों की नींद हराम हो जाती है? आज मैं जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़ी हूं ना, वहां मैं जान गई हूं कि शादी क्या होती है। मैं जान गई कि जितना बड़ा पति पत्नी का रिश्ता होता है, उतना ही आई बेटी का भी होता है। और इन दोनों रिश्तों का कोई तोड़ नहीं है इस दुनिया में। इसलिए हर आई अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहती है जो उसका जिंदगी भर साथ दे। जितना उसे प्यार दिया है, उसका पति भी उसे उसी प्यार और दुलार से संभाले। शायद मेरी आई भी यही चाहती है, इसलिए मेरे गलत रास्ते पर जा रही जिंदगी को उसने मोड़कर सही रास्ते पे लाना चाहा। आज मेरा नया रिश्ता जुड़ने वाला है और मैं अपने अतीत को भूलकर अपने भविष्य की तरफ निकल पड़ी हूँ। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। सतीश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश हूँ। मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरा मानव के साथ रिश्ता तोड़कर दे दे तो